उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। लो भाई, लेने आ गया। इसी का इंतजार कर रही थी। जिस शय को पसंद करते हैं उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो कर दी मैंने अपनी कीमत अदा। तेरा और मेरा सौदा आज पक्का पक्का। और मेरे हिसाब से तुम्हारा स्प्रिंटर बनना बहुत मुश्किल है। आप मजाक कर रहे थे। For your kindest information, I was not joking. आप अपने लिए किसी और कोच का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी सुन ली, वरना बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। गुंगा बह रहा है तो क्या हुआ, पंचर की दुकान है उसकी अपनी, और उसके बाप का अपना घर भी। मैं नहीं करूंगी किसी गूंगे बहरे से शादी। क्या क्या कहा? फिर से बोल, फिर से बोल। मैंने तो तुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और इतनी लंबी जबान हो गई तेरी। ना आसमान टूटा ना जमीन फटी, इतने पर निकल आए तेरे कि तू अपनी माँ के सामने अपनी शादी की बात कर रही है। अम्मा आप जो मर्जी बोलो, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहीं पड़ी रहो, हमारा खून चूस। अरे शुक्र अदा कर कि तुझे कोई शादी करके ब्याह कर ले जाने को राजी हो गया। किसने बोला था? कोई पाँव पड़ने गया था उसके? समझ गई, मैं सब समझ गई। ये सब लगाई बुझाई उस नूरी की है। अरे खुदा गारत करे उसे जिसने इस मिट्टी के बुत में जान डाल दी। शादी नहीं करेगी तू? कैसे नहीं तू करेगी शादी? मैं भी देखती हूँ, उसी से शादी करूंगी तेरी। देखने में तो ठीक लग रहा है,
सीमी बेटा इधर आओ, सामने रखो उसे। ऐसा करो मेरी जान, पकड़ो ये, ट्राई करके आओ, फिर बाद में कहोगी ये हो गया वो हो गया। नहीं मॉम, मैं नहीं ट्राई कर रही, ठीक ही होगा ना। और वैसे भी मैं इन रस्मों वस्मों को नहीं मानती हूँ। 1-2 घंटे के लिए कपड़े पहन लूंगी जैसे भी होंगे। मैंने कौन सा ये पहन के कैट वॉक करनी है कोई। बेटा ये सब तो खुशियां शेयर करने का एक बहाना होता है और कुछ भी नहीं। आओ रेहाना, तुम्हारी तो एक और ड्यूटी लग गई। किस ड्यूटी की बात कर रही है मॉम? कुछ नहीं, बड़ों की बात है ना, हमारी आपस की। आपका कोई कंसर्न नहीं है इससे। ओके। ये तैयार हो गया? हाँ, अभी नजमा देकर गई और इस लड़की को देखो, इतनी अजीब है। उस वक्त से कह रही हूँ ट्राई कर लो, लेकिन ये मान ही नहीं रही है, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल की लड़कियां तो सारे काम छोड़ के पहले ये काम करती हैं। मॉम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने अपने सारे काम पेंडिंग करके मेरे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस तैयार करवाया होगा। रेहाना, बच्चे काम बहुत ज्यादा है और दिन बहुत कम रह गए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब काम हो जाएंगे। अब तो मैं इसी घर में आपके साथ हर वक्त रहती हूँ। और वैसे भी आपके एहसानों का बदला तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। कोई एहसान वगैरह नहीं है, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एंड दैट्स इट। आइंदा तुमने मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी। शर्मिंदा करती हो तुम इस तरह की बातें करके। और सीमी, सुन लो कान खोलकर, तुमने अपनी जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, सीरियस हो जाओ अब तुम। जी मॉम, आप मुझे नूरी और ड्राइवर के साथ भेज दें, मैं सारी शॉपिंग कर लूंगी अपनी। लो, तुमने तो मसला ही हल कर दिया मेरा। मॉम, जान मेरी, यू आर द बेस्ट मॉम। and you are my best daughter in the entire world. अच्छा, मैं दूसरे कपड़े देख लूं। हाँ, तुम जाओ देख लो। हाँ मेरी जान, कपड़े ट्राई करके मुझे दिखाएगी। I know this color would suit you. अच्छा, क्या याद करें, मैं ट्राई कर लेती हूँ। लड़की की दोनों टांगे ठीक हो तो उसे कोई अमीर लड़का भी पसंद कर लेता है, भले वो नूरी की तरह गरीब हो। बाबा ने मेरी शादी किसी गूंगे बहरे से कर दी तो सारी जिंदगी मेरे कान प्यार की बातों को तरसेंगे। वो तो बोलेगा ही नहीं। गरे सा नि सा नि सा गरे सा नि सा पा धा मा पा मेरे से गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। पा धा नि सा रे गा रे मा गा मा रे गा सा रे गा रे सा रे नि सा धा पा धा गा रे गा सा रे गा रे सा नि सा नि। अरे खुदा गारत करे उसे जिसने इस मिट्टी के बुत में जान डाल दी। शादी नहीं करेगी तू। डैड, घर पे शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक नूरी को ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर ले जाना चाहिए। बेगा, एनी इशू? नो इश्यूज डैड, बस आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। नहीं नहीं, नूरी की माँ की नॉलेज में होना जरूरी है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ नूरी की माँ को बता देगी या नूरी अपनी माँ को खुद ही बता देगी। अभी लेके जाना? नहीं, आज नहीं जाऊंगा। मामा ने एक्चुअली कुछ काम कहे हैं, वो नूरी की ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है। नॉट एट ऑल, नूरी की ट्रेनिंग से ज्यादा कोई चीज नहीं। डैडी, जब भी नूरी की या उसकी ट्रेनिंग की बात होती है, आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो? देखो, किसी की बरसों की मेहनत का सवाल है बेटा, वो मुझे बहुत अजीज है, ये अपने ज़हन में रखना। जी।
कभी सुबह चले कभी सुबह चले फाइनली बहुत मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? तुम्हारा ये चैंपियनशिप जीतना, खुद तो हारोगी, साथ में कोच को भी जलील करवाओगी। कम ऑन, लेट्स रैप। लेकिन ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। शुरू भी हो गए और खत्म भी हो गए। जितना भागना दौड़ना था आप भाग दौड़ चुकी हैं। कम ऑन, लेट्स गो। लेकिन तारिक, उदासी क्यों ए जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की। कभी इतने मेहरबान जैसे आप जैसा कोई मेहरबान है नहीं इस दुनिया में। और कभी मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि किसी तरह तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, तो नहीं हर दफा ही मुझे अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। मगर उस दिन तो आपने उस दिन या इस दिन सिर्फ मजाक ही कर रहा था, तो पता नहीं सीरियस क्यों हो जाती हो हमेशा। मजाक कर रहे थे आप। जाहिर है मजाक कर रहा था, अब कोई हूर परी तो हो नहीं तुम। काम में किसी बात को लेकर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हर इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस का पता होता है। अरे बस कर दो अब ये रोना धोना। आज सुबह इरिटेट हो गए ना, मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा। कमाल है यार, तुम लड़कियों के पास किसी बात का सलूशन रोए बगैर नहीं होता। जब देखो तो रोती रहती हो। मैं। शुक्र। उदासी क्यों ए जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह
समझता क्या अपने आप को ये? और मुझे क्या समझता है? जब चाह आसमान पे चढ़ा दिया, जब चाह जमीन पे पटक दिया। टैलेंट नहीं है मुझ में, गट्स नहीं है। अब देखना, मैंने भी अगर चैंपियनशिप ना जीत के दिखाए ना, तो मेरा नाम भी नूरी नहीं। हाँ हाँ जावेद, पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप पहुंचिए ना, 3 बजे की फ्लाइट है। हाँ आई एम वेटिंग। अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ रख लिया वो भी। खुदा हाफिज। जी बाजी। रेहाना देखो, हमने जाना है इस्लामाबाद, थाईलैंड से डेलीगेशन आया, बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी, तो मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे मीटिंग में। बाजी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं फैक्ट्री का सारा काम देख लूंगी। आई नो, तुम अपना काम तो देख ही लोगी, लेकिन घर को भी देखती रहना। तारिक यहीं पर है और सीमी के बाद तो वो बिल्कुल अकेला हो गया। तुमने ऐसे करना, उसके नाश्ते का और लंच का, डिनर का खास ख्याल रखना, ओके? बाजी आप इसकी भी फिक्र ना करें, मैं ये भी देख लूंगी। और मुलाजमों पर नजर रखना। तुम्हें पता है जब मालिक घर नहीं होते तो मुलाजिम कितने फ्री हो जाते हैं, स्प्लिट ऑन रहते हैं, पंखे हर वक्त चलते रहते हैं, और वापस आकर देखो तो बिजली का इतना बिल बना होता है, और टेलीफोन तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे बाप का माल। बाजी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आते जाते सारी लाइटें खुद बंद कर दूंगी, आप सुकून से जाएं। टेंशन फ्री होकर कैसे जाऊं? तारिक की इतनी फिक्र है, तुम्हें पता है ना वो स्पाइसी खाने नहीं खाता है। जी मैं उसका भी ख्याल कर लूंगी। अच्छा चलो जाओ जाओ, अपना काम करो, मेरी 3 बजे की फ्लाइट है। रेहाना। जी बाजी। रेहाना वो लड़का तो अब नहीं आता ना नूरी के पीछे? सब खैरियत है ना? नहीं बाजी, अब मैं नूरी को कॉलेज खुद छोड़कर आती हूँ और लेकर भी खुद आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। थैंक गॉड। चलो तुम्हारी टेंशन तो खत्म हो गई ना, ख्याल रखना बस हमारे पास। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की। सुबह चले यार अम्मा, हमेशा सिलाई ना करती रहा करो, कभी बातें भी कर लिया करो मुझसे। बेटा क्या बातें करूं, परेशानी में तो बातें खत्म होगी मेरी। नूरी खाना तैयार है, जरा जाकर देखो मुलाजमों ने तारिक को खाना दिया भी है या नहीं। अम्मा लगा दिया होगा, इन कामों के लिए सारे मुलाजिम हैं उनके, पता है उनको। ओहो बेटा तसल्ली हो जाएगी। अम्मा जब तारिक को भूख लगेगी ना तो वो मंगवा लेंगे खुद ही। बेटा ये सारे काम बाजी खुद किया करती थी, अब वो यहाँ पर नहीं है तो मुलाजमों का क्या भरोसा, वो उसको टाइम पर खाना दें या ना दें। और तो और वो साइकिल लेके बाहर कहीं गप्पे मार रहा होगा बेटा। जाओ जाकर देखो, शाबाश। चली जाऊंगी, इतनी भी जल्दी नहीं है, बस ये खत्म कर लूं पहले।
नूरी, तुम यहाँ? कोई काम था? होगा तो मुझसे ही होगा, कुछ मेरे अलावा घर पे और कोई है नहीं। अम्मा ने कहा था जाके देख कर आओ कि खान साहब ने आपको खाना दिया कि नहीं। हाँ, तो आंटी को मेरा ख्याल आ गया, तुम्हें नहीं आया। अम्मा आपकी नौकरानी है, मैं नहीं। तो बस अम्मा ने भेज दिया तो आ गई मैं, वरना मुझे क्या कि आप भूखे रहे या खाना खाए। सुनो, come here, तुमसे बात करनी है। सुन रही हूँ, बोलिए। बात तुमसे करनी है, पूरे मोहल्ले को नहीं सुना। Come here, यहाँ। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? मुझे पता है। तुम्हारा मसला यह है कि तुम 24 घंटे फजूल बातों में घिरी रहती हो। कोई काम भी ना तुम ढंग से नहीं कर सकती। ये स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, ये सब भी सिर्फ इसलिए कि तुम कोई काम नहीं करना चाहती। सबको बेवकूफ़ बना रही हो तुम। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि तुमने मेरा नहायत ही कीमती वक्त ज़ाया किया। वो तो मेरे डैड ने कहा था, इसलिए तुम्हारे पीछे मैंने अपना इतना वक्त बर्बाद किया। वरना खैर, जाओ, तुम लेट हो रही होगी, जाओ जाकर कोई फजूल सा काम करो। आई एम सॉरी, मुझे सच बोलने की बीमारी है। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि जो सच सुनने की ताकत नहीं रखता वो अपने घर जाकर 2 रोटी ज्यादा खा ले। मैं जाऊं? फिर कब आओगी? कोई काम भी ना तुम ढंग से नहीं कर सकती। ये स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, ये सब भी सिर्फ इसलिए कि तुम कोई काम नहीं करना चाहती। सबको बेवकूफ़ बना रही हो तुम। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि तुमने मेरा नहायत ही कीमती वक्त ज़ाया किया। क्या समझते हैं अपने आप को? मैं हार मान लूंगी। मैं भी जब तक कुछ बनकर नहीं दिखाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। क्यों तंग करता है मासूम बच्ची को? हाँ, शर्म नहीं आती? बहुत ही गंदे बच्चे हो। Bad boy. Very bad. Very bad. नूरी बेटा जल्दी आ जाओ, देर हो जाती है फिर मुझे वापस भी आना है। सारी सिलाई वाली मेरा इंतजार कर रही होती है, जल्दी आ जाओ। आई अम्मा।
यार अम्मा, अम्मा मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। अब तो पता है वो रास्ते में भी नजर नहीं आता है। मुझे तो लगता है एक थप्पड़ से ना उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। इसी बात का तो डर है बेटा। डर? कैसा डर अम्मा? आदमी की सरेआम इतनी बेइज्जती हो जाए ना, वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। ऊंट की तरह दिल में बोक्स रखता है। बदला लेने का कोई मौका हाथ से जाया नहीं जाने देता बेटा। अच्छा, भले खुद लड़कियों को जलील करता फिरे रोडों पे। जिन इंसानों में गुरूर होता है ना, उन्हें अपने आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। ऐसी की तैसी उसके गुरूर की। बाप के माल पे शो मारता फिरता है। बस अभी तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी, वक्त के साथ खुद ही समझ जाओगे। चलो आजो, शाबाश आजो ना। चले, मैं तैयार हूँ। कभी सुबह जले कभी शाम जले। जरमीना, अरे ओ जरमीना, कहाँ रह गई हो? जरमीना, जरमीना, हाय हाय लड़की बिना। जरमीना, तू यहाँ खड़ी किसका सोग मना रही है? कौन मर गया? इतना दिन चढ़ आया है, किसी काम काज को हाथ लगा ले। बहुत दिन हुए यहाँ पे कोई मरा नहीं है। अच्छा हो हम ही मर जाए। किसके मरने का इंतजार कर रही है कमबख्त? अम्मा कभी प्यार से भी बात कर दिया। तू खुद ही तो कहती है कि मैं पैदाइशी लंगड़ी नहीं हूँ। तूने टीका नहीं लगवाया ना, इसीलिए लंगड़ी हूँ मैं। अरे हम क्या जाने इन टीकों वीकों को। हमारे बाप दादा ने भी कभी नहीं लगवाए थे। ये जो तुम्हारी माजूरी है ना, बस ये खुदा की मर्जी है। अपनी गलती को अल्लाह की मर्जी कहकर जान छूट जाती है। पता नहीं कहाँ से सुनकर आई। यहाँ किसी को देखा टीके लगवाते हुए? ये सारे शहर वालों के चोंचले हैं। ये नई नई बातें हैं ना, वहीं से आती हैं। नूरी कहती है कि अब तो स्कूल में भी टीके लगवाए जाते हैं। पर अम्मा, न तुम और ना तुम्हारे बाप दादा स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अब ये भी अल्लाह का कसूर है। हमारे बाप दादा कहते थे कि स्कूल में पढ़ने से लड़की खराब हो जाती है। देख लिया ना नूरी को, हो गई ना खराब। नहीं खराब हुई, वो पढ़ लिख गई और उसे पता चल गया कि टीका ना लगवाने की वजह से माजूर हो सकता है इंसान। बंद कर अपनी जबान। माँ बाप को जलील करना सिखाती है ये। आग लगे ऐसी पढ़ाई को और भाड़ में जाइए नूरी। चल कामकाज को हाथ लगा। कभी सुबह जले कभी शाम जले कभी सुबह शाम के बाद जले कहीं राख न होके उड़ जाए कभी सुबह जले। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कियों की कमी है, पर क्या करूं, कोई दूसरी लड़की नूरी जो नहीं है। अपनी गाड़ी हटाओगे प्लीज, मुझे यहाँ पार्क नहीं करना। जब तक आप हैं तब तक हम हैं, फिर इकट्ठे चलेंगे। लगता है कोई इंतजार कर रहा है। कभी सुबह जले कभी